तो चलिए आ चुका है साइंस मॉडल सेट का पार्ट 2। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है। फ्लेमिंग के बाएं हस्त में बाएं हाथ की तर्जनी क्या संकेत करती है बाबू? तो ये संकेत करती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। क्या? 31 के बी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है, निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण कौन है? जो ये दिया हुआ है इसमें प्रबल लवण कौन है? तो ये है NaCl। NaCl यानी कि 32 का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, सरलतम हाइड्रोकार्बन है। सरलतम हाइड्रोकार्बन क्या है बाबू? तो ये है मीथेन। क्या है? मीथेन। मीथेन सरलतम हाइड्रोकार्बन है। नेक्स्ट स्टेप क्या है बाबू? कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करता है। कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोकार्बन से। किससे? कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करता है, यानी कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करता है, यानी कि हाइड्रोकार्बन से। ठीक है, हाइड्रोकार्बन से। मेंडलीफ के आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को क्या कहा जाता है? तो मेंडलीफ के आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को आवर्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आवर्त कहा जाता है, यानी कि 35 के बी। ठीक है, पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेश कण अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है? तो चुंबकीय क्षेत्र की बाबू दिशा है ऊपरमुखी। क्या है? ऊपरमुखी। यानी कि 36 का क्या हो जाएगा बाबू? 36 का आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला है, विद्युत और चुंबकत्व में घाना संबंध है, इसका पता लगाइए। विद्युत और चुंबकत्व में, किसमें? विद्युत और चुंबकत्व में घाना संबंध है, इसका पता लगाना है। तो इसका पता ओस्टर्डे ने लगाया था। ठीक है, कौन पता लगाया था? ओस्टर्डे ने। चुंबक और विद्युत और चुंबकत्व में घाना संबंध है, इसका पता ओस्टर्डे ने लगाया था। जनसंख्या नियंत्रण के लिए स्त्रियों द्वारा अपनाई जाने वाली एक सरल यांत्रिक विधि क्या है? ठीक है, क्वेश्चन है, जनसंख्या नियंत्रण के लिए स्त्रियों द्वारा, किसके द्वारा बाबू? महिलाओं के द्वारा अपनाई जाने वाली एक सरल यांत्रिक विधि है। तो सरल यांत्रिक विधि क्या है? तो कॉपर टी। कॉपर टी इस महिलाओं द्वारा अपनाई जाने वाली एक यांत्रिक विधि है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? लैंगिक जनन संचरित रोग। क्या बाबू? लैंगिक जनन संचरित रोग हर्पिस है। हर्पिस है किससे? तो बाबू इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाँ, लैंगिक जनन संचरित है। लैंगिक जनन संचरित है, ये वायरस जनित रोग है। किससे बाबू? वायरस जनित रोग। ठीक है, नेक्स्ट क्या है बाबू? मनुष्य में कुल कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? मनुष्य में कुल कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं बाबू? तो 23 जोड़े। कितने जोड़े बाबू? 23 जोड़े। मनुष्य में कुल 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। 41 नंबर क्या है? कीटों की पंख, चमगादड़ की पंख किस तरह के अंग है? कीटों के पंख, चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है? तो ये है समवृत्ति अंग। क्या बाबू? समवृत्ति अंग। 41 के सी। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन है, परिनालिका में विद्युत प्रवाहित होती है, तो यह प्रदर्शित करता है। किसमें? परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो यह प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो ये चुंबकीय गुण को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है? चुंबकीय गुण को प्रदर्शित करता है। 43 नंबर क्वेश्चन क्या है? 43 नंबर है, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं करते हैं? तो बादलों वाला दिन हम नहीं करते हैं। ठीक है, यानी कि 43 के बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्माण करती है। ठीक है, यह यौगिक जल में विलेय है, यह तत्व क्या हो सकता है? क्वेश्चन को फिर से पढ़िए। कह रहा कि कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्माण करती है। ठीक है,
यह यौगिक जल में विलय है। ठीक है, यह तत्व क्या हो सकता है? तो ये बाबू कैल्शियम हो सकता है। क्या हो जाएगा? कैल्शियम हो जाएगा। 44 का ए। अगला है खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन का लेप होता है, क्यों? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। खाद्य पदार्थ के डिब्बे पर जिंक के बजाय टिन का लेप होता है, ऐसा क्यों? तो ऐसा इस होता है कि टिन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील होता है, यानी कि सी हो जाएगा 45 के सी। टिन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील है। ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन क्या है? कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? क्या है बाबू? कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? तो 46 का आंसर हो जाएगा आपका बी। क्या? बी, ए जी। ठीक है। ईंधन का आणविक सूत्र, ईंधन का आणविक सूत्र C2H6। कितना बाबू? C2H6 है। इसमें से कौन सा सहसंयोजक बंधन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 सहसंयोजन बंधन है। क्या हो जाएगा बाबू? 7, यानी कि बी इज राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? निम्न में कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? किसके रूप में? ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो बताइए, तो आप खुद इसको बता सकते हैं कि ईंधन का रूप में इस्तेमाल किया जाने वाला कौन सा यौगिक है? तो ये यौगिक है इथेनॉल। कौन? इथेनॉल, यानी कि 48 के क्या बाबू? ए। ठीक है। नेक्स्ट, जितनी ऊर्जा स्रोत हम उपयोग में लाते हैं उनमें से अधिकांश सौर ऊर्जा को निरूपित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा। क्या हो जाएगा बाबू? 49 के सी। ठीक है। 50 क्या है? 50 है नाभिकीय ऊर्जा हेतु आवश्यक है। नाभिकीय ऊर्जा हेतु क्या आवश्यक है? तो यूरेनियम। क्या बाबू? यूरेनियम, यानी कि 50 के बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? जिन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? जिन शब्द बाबू जोहानसन ने प्रस्तुत किया था। कौन? जोहानसन। जिन शब्द का प्रस्तुत जोहानसन ने किया था। ठीक है। मेंडल के प्रयोग में लंबे मटर के पौधे जिसके बैगनी पुष्प थे, पुष्प मतलब फूल, पुष्प मतलब फूल, कैसा था? बैगनी कलर का। संकरण बौने पौधे जिनके सफेद पुष्प थे, एक बौना पौधा था उसका सफेद पुष्प था। कैसा था? सफेद से कराया गया। इनकी संतति के सभी पौधे में पुष्प बैगनी रंग के थे, परंतु आधे बौने थे। ठीक है। इससे कहा जा सकता है कि लंबे जनक पौधों का आनुवंशिक रचना निम्न थी। आनुवंशिक रचना तो कैसा था? आनुवंशिक रचना था सी हो जाएगा। क्या बाबू? सी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? सी। ठीक है। टी एक मिनट, TTWW। ठीक है। 52 का आंसर सी हो जाएगा। 52 का आंसर बाबू सी हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्या है? समजात अंगों का उदाहरण क्या है? समजात अंगों का उदाहरण, किसका उदाहरण बाबू? समजात अंगों का उदाहरण। समजात अंगों का उदाहरण सभी होंगे इसमें से। देखिए थोड़ा सा समझिए एक बात को, इसको। हमारा हाथ तथा कुत्ते का अग्रपाद, हमारे दांत तथा हाथी के दांत, आलू के घास की ऊपर भूस्तारी, ये सभी समजात अंगों का उदाहरण है। क्या है? सभी समजात अंगों का उदाहरण है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? विकासीय दृष्टिकोण से हमारे सबसे अधिक समानता किसमें है? ठीक है। विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? विकासीय दृष्टिकोण से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चिंपैंजी से। ठीक है। किससे है? चिंपैंजी से। 54 के बाबू बी। ठीक है। निम्न में कौन जैव अग्निकरणीय पदार्थ है? निम्न में कौन जैव अनिम्नकरणीय पदार्थ है? ठीक है। तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा बाबू, 55 का राइट आंसर ए, DDT।
क्या बाबू, DDT। ठीक है। 56 56 क्या है कि जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में कौन सही है। क्या बाबू, जीव द्रव्यमान। कौन द्रव्यमान, जीव द्रव्यमान। तो जीव द्रव्यमान ना नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है, क्या होगा, जीव द्रव्यमान नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है। 57 क्या है, हमारे शरीर में पीएच कितने पारस के बीच कार्य करता है। हमारे शरीर में पीएच कितने रेंज, पारस मतलब रेंज होता है, पारस पारस का हिंदी अरे इंग्लिश होता है क्या, रेंज। क्या बाबू, रेंज होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा 57 का। 57 का आपका आंसर हो जाएगा 7.0 से लेकर 7.8 तक, यानी कि इसका राइट आंसर क्या, बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेगी। बाबू, जब कोई भी धातु जल के साथ अभिक्रिया करता है ना, हमेशा ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन। क्या बाबू, हाइड्रोजन। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं। किससे बाबू, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक हमेशा वैद्युत संयोजी कहलाते हैं। ठीक है। चलिए, संगमरमर का रासायनिक सूत्र, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। संगमरमर का रासायनिक सूत्र ये आने की संभावना है, इसको आप नोट कर लीजिएगा अपने माइंड में। कॉपी पर नोट नहीं करना है बाबू, अपने माइंड में नोट करना है। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaCO3, यानी कि 60 के ए हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, ए। अगला है, कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की परत जम जाती है। ठीक है। इस परत का रंग कैसा होता है, तो इस परत का रंग काला होता है बाबू। कैसा होता है, काला होता है, यानी कि बी है में। ठीक है। चलिए, अभिक्रिया एक मिनट, हाँ, अभिक्रिया Cu0 और H2 टेंस टू तिरकछिन Cu और H2O, ये किसका अपचयन होता है। मतलब में इसमें पूरा अभिक्रिया जो दिया हुआ है, इसमें किसका अपचयन होता है। ठीक है। तो इसमें होता है बाबू CuO का। कहाँ है, सी, हाँ, बी में CuO का अपचयन होता है। ठीक है। ओजोन परत पाई जाती है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है बाबू, तो ओजोन परत आपको मिल जाएगा स्ट्रेटोस्फीयर में, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। 63 के ऑप्शन क्या बाबू, ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन जलीय आहार श्रृंखला है। हाँ, जलीय आहार श्रृंखला बताइए तो। जलीय आहार श्रृंखला हमेशा ध्यान रखिएगा, जलीय यानी कि जल का, तो जल में क्या हो जाएगा, मछली कहाँ है, हाँ, शैवाल जलीय कीट मछली, यानी कि बी। क्या हो जाएगा बाबू, इसका बी हो जाएगा। ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अगला, कोई बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान संभवतः कितना होता है। कोई भी लाल लिटमस को कोई भी बिलियन लाल लिटमस को पीला कर देता है। क्या कर देता है, नीला कर देता है, नीला कर देता है, पीला नहीं, नीला कर देता है। इसका पीएच संभवतः क्या होगा, इसका पीएच मान क्या होगा, तो इसका पीएच मान ना बाबू हमेशा याद रखिएगा 10 होगा। क्या होगा, 10 होगा। ठीक है, कितना होगा, 10 होगा। ठीक है। चलिए, अगला, एस्टिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है। एस्टिक अम्ल ना, कौन अम्ल, एस्टिक अम्ल। हमेशा ध्यान रखिएगा, एस्टिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में सिरका सी गंध देता है। एस्टिक अम्ल हमेशा ना सिरका सी गंध देता है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 67 है, एल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन के कुछ बूंदों डालने पर पत्ती का रंग कैसा हो जाता है। सुनिए तो बाबू, एल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंद डालने पर पत्ती का रंग कैसा हो जाता है। तो बाबू पत्ती का रंग ना नीला काला हो जाता है। कैसा हो जाता है, नीला काला हो जाता है। ठीक है।
नेक्स्ट क्या है, निम्न में कौन से समूह में केवल जैव निम्न करणीय पदार्थ है? कौन? जैव निम्न करणीय पदार्थ है। तो हमें ऐसा याद रखिएगा इसका, निम्न में कौन से समूह में केवल जैव निम्न करणीय, अच्छा हाँ जैव बोला है ना, चलिए ये है आपका बी, ठीक है, घास, लकड़ी और प्लास्टिक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्या है, कोयला और पेट्रोलियम किस प्रकार की ऊर्जा है? ये तो अनवीनकरणीय है बाबू, हमेशा याद रखिएगा क्या बाबू, अनवीनकरणीय, यानी कि 69 के बाबू बी, ठीक है। चलिए, सौर ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत क्या है? ऊर्जा का परंपरागत स्रोत क्या है बाबू? सौर ऊर्जा भी है, भूतापीय ऊर्जा भी है, पवन ऊर्जा भी है और सभी है, यानी कि 70 के हो जाएगा डी, 70 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा बाबू, 70 का आंसर डी, ठीक है, ठीक है बाबू। अगला क्या है, किसी भी उदासीन का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है, ये तो आपको बहुत अच्छा से याद होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट यानी कि 71 का बी हो जाएगा बाबू, 71 का बी। अगला क्या है, निम्न में कौन सा लवण है? लवण बताइए तो लवण K2SO4, इसमें से क्या है? K2SO4, यानी कि 72 का सी, ठीक है, 72 का सी है बाबू। नेक्स्ट क्या है, निम्न में कौन अधातु है? निम्न में कौन अधातु है? कार्बन, सोडियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम। अधातु कौन सा है? तो अधातु इसमें से कार्बन है बाबू, क्या है बाबू? कार्बन है, यानी कि 73 के ए, 73 के ए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, निम्न में कौन से उपधातु हैं? निम्न में कौन से उपधातु, यानी कि ZnCaGeC, यानी कि इसमें से 74 का हो जाएगा आपका Ge, ठीक है। उपधातु क्या है बाबू? Ge, क्या हो जाएगा? Ge, ठीक है। चलिए अगला, मेंडलीफ के आवर्त वर्गीकरण का आधार क्या है? हाँ, मेंडलीफ जब आवर्त वर्गीकरण का वर्गीकरण किया था तो उसका आधार क्या डाला था, वो किस आधार पे था वो? तो हमेशा मेंडलीफ वाला ना, मेंडलीफ का तत्व का वर्गीकरण, ये बाबू एक मिनट, ये किया था आपको, ये द्रव्यमान के आधार पर, परमाणु के द्रव्यमान के आधार पर। किस पे बाबू? परमाणु के द्रव्यमान के आधार पर, ठीक है। 76 क्या है? 76 है, आबंध बनाते समय अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, अतः यह विद्युत, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन बाबू, क्या है? आबंध बनाते समय अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, अतः यह धातु कैसा होता है? अतः यह धातु ऋणात्मक ये विद्युत ऋणात्मक होते हैं, क्या होते हैं? यह विद्युत ऋणात्मक होते हैं, यानी कि 76 का कितना हो जाएगा? सी, 76 का सी, ठीक है। चलिए अगला क्या है, अगला क्या है, किसी समूह में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति, हाँ किसी समूह में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या होती है? तो इलेक्ट्रॉन पर त्यागने की प्रवृत्ति एक समान होती है, ठीक है, यानी कि 77 का ए। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा आवर्त अभी तक अधूरा है? हाँ बाबू, बहुत बढ़िया क्वेश्चन मिला आपको, इसको थोड़ा सा आप नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छा से। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा आवर्त अभी अधूरा है? तो बाबू वो ना 7वां आवर्त, कौन आवर्त? 7वां आवर्त, 7वां आवर्त अभी तक अधूरा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कुटपाद किस में पाया जाता है? कुटपाद किस में पाया जाता है? तो कुटपाद न बाबू अमीबा में पाया जाता है, किस में पाया जाता है? अमीबा में। लास्ट क्वेश्चन, यानी कि पूरा सेट का, सेट नंबर 1 का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्या है बाबू? प्रकाश संश्लेषण होता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण, इसमें बहुत बच्चे कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि प्रकाश संश्लेषण कब होता है, तो हमेशा याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है बाबू। दिन में क्यों होता है? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश संश्लेषण करने के लिए सूर्य का प्रकाश चाहिए, और सूर्य का प्रकाश बाबू क्या रात में मिलता है क्या? सूर्य का प्रकाश बाबू रात में मिलता है क्या? नहीं, सुबह में मिलता है क्या? सुबह में अच्छा से नहीं मिल पाता बाबू, शाम में मिलता है क्या? तो नहीं, कब मिलता है बाबू? तो दिन में मिलता है, यानी कि 80 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, डी में, दिन में मिलता है, ठीक है।